सच बताइए, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने ब्रेकआउट के बेसिस पर एंट्री प्लान की है, मान के चलते हैं लॉन्ग के लिए, और फिर यहाँ से आपकी एंट्री करते ही आपका एसएल हिट हुआ बिना टारगेट दिए, और ऐसे ही आपने सपोज कि ब्रेकडाउन के लिए प्लान किया, लेकिन आपके डाउन के लिए एंट्री मार्केट ने कराते ही तुरंत से ही रिवर्स गया, आपका एसएल हिट हुआ। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? इफ यस, चैट सेक्शन में एक यस लिख के बता दीजिए। और ये आपके साथ नहीं, कई लोगों के साथ इनिशियली होता है जब तक हम फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। सो ये फॉल्स चीजें कैसे हम आइडेंटिफाई करें और कैसे हम इन एसएल से बचे, इसके रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है, आपके लिए काफी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होगा। सो अगर आप चैनल पे न्यूली ज्वाइन किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये प्राइस एक्शन सीरीज का पार्ट 10 होने वाला है। आई होप आप सभी लोगों ने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो बेसिक से एडवांस हम इस सीरीज को कवर अप करने वाले हैं, और एडवांस कॉन्सेप्ट्स के लिए बेसिक्स जानना जरूरी है। सो आई होप कि आप पार्ट 1 से लेकर 9 तक देख चुके होंगे, इसके बाद आप इस पार्ट 10 को देख रहे हो। सो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या कवर अप करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले तो हम समझेंगे कि फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन या फेक आउट जिसे हम कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है और ये सेटअप क्यों बनते हैं, इसके रीजन क्या होता है, ये सेटअप्स बनने का वजह क्या होता है, ये हम जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये सेटअप कहाँ बनते हैं, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें जरूरी होता है ये जानना कि वो सेटअप कहाँ बन रहे हैं, ताकि हम उन्हें आइडेंटिफाई करें। सो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा ये पॉइंट। ऐसे ही हम देखेंगे कि वो सेटअप को जानने के लिए क्या कोई ऐसे पैटर्न बनते हैं, क्या मार्केट कुछ ऐसे पैटर्न्स बनाता है जिससे ये सेटअप्स को हम आइडेंटिफाई कर सके, तो ये इसके अंदर हम जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कितने तरह के फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन होता है, फेक आउट्स होते हैं, क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और फिर कैसे ट्रेडर्स यूजुअली इसमें ट्रैप होता है। कई बार हमारे एसएल हिट हो जाता है, हम ट्रेड तो सही लेते हैं, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बेसिस पर ही हम ट्रेड लेते हैं, लेकिन पहले हमारा एसएल हिट होता है, फिर मार्केट मूव करता है। तो ये हम ट्रैप कैसे, यहाँ से ट्रैप से बच सकते हैं, और यहाँ पर हम और भी देखेंगे कि हम ऐसे सेटअप्स को इग्नोर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे सेटअप्स को जान के वहां पे ट्रेड ना लेना ये इंपॉर्टेंट बात है, वरना आपके एसएल हिट होते रहेंगे फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन के आसपास। और फिर कैसे हम फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ट्रेड कर सकते हैं रिवर्स के लिए, ये सारी चीज हम कवर अप करने वाले हैं। सो ये वीडियो काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देख लीजिए। सबसे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन या फेक आउट, इनका मीनिंग क्या होता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। फर्स्ट है आपका फॉल्स ब्रेकआउट। फॉल्स ब्रेकआउट कब होता है? जब आप एक की रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर प्राइस ब्रेक करने के बाद, ब्रेकआउट तो वही होता है कि मार्केट एक पर्टिकुलर एक रेसिस्टेंस लेवल बनाया है और यहां से आप अप के लिए प्लान कर रहे हो। सो एक रेसिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट पर जब आप प्लान करते हो लॉन्ग साइड के लिए, लेकिन मार्केट आपको टारगेट्स नहीं देता है, ये रिवर्स अंदर चले आता है, तो ये होता है आपका फॉल्स ब्रेकआउट। ऐसे ही सिमिलरली फॉल्स ब्रेकडाउन का ये मतलब होता है कि आप एक सपोर्ट लेवल ढूंढते हो जहां से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है कुछ इस तरह से, और फिर जब मार्केट उस सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर रहा होता है, सो हम ब्रेकडाउन मतलब शॉर्ट के लिए एंट्री बनाते हैं। बट क्या होता है, मार्केट क्या करता है कि आपकी एंट्री लेते ही ये आपके उस सपोर्ट के अंदर चले जाता है, मतलब आपका एसएल हिट करवाता है। सो ये होता है आपका फॉल्स ब्रेकडाउन। सो कई लोग सपोर्ट रेसिस्टेंस के बेसिस पर प्लान करते हैं, बिकॉज प्राइस एक्शन का वही मतलब होता है कि सपोर्ट या रेसिस्टेंस या सप्लाई डिमांड जोन के आसपास हम बाय या सेल करते हैं। बट कई बार ये ट्रैप करवाता है, तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे इन्हें आइडेंटिफाई करके उनसे बचे रहे। नेक्स्ट पॉइंट है फेक आउट। सो फेक आउट का ये मतलब होता है कि ये इन जनरल टर्म है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को जब भी आप कंबाइन करते हो तो ये फॉल्स चीजें होती है, फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन। तो जनरली अगर आपका फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ है या फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है, तो दोनों को मिलाकर हम फेक आउट कहते हैं। ब्रेकआउट का अपोजिट फेक आउट होता है, मतलब कि पहले तो ये मार्केट आपकी एंट्री करवाएगा, जैसे ही लोग ट्रैप हो जाएंगे एंट्रीज मार्केट करवा लेगा, उसके बाद सब लोगों के मार्केट एसएल करवाएगा। सो बेसिकली ये दोनों को इन जनरल मिला के ब्रेकआउट के अपोजिट टर्म जो है उसे हम फेक आउट कहते हैं। सो आई होप कि आपको सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो चुके होंगे। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, वो है कि ये सेटअप्स क्यों बनता है और क्यों मार्केट हमें ट्रैप करवाता है और हमारा एसएल क्यों फ्रीक्वेंटली हिट होता है सही जगह ट्रेड लेने के बावजूद भी। सो इसका फर्स्ट रीजन ये होता है लिक्विडिटी
हंटिंग। ओके, लिक्विडिटी हंटिंग मतलब लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी ग्रैब के बारे में आपने सुना होगा, या स्टॉप लॉस ग्रैब के बारे में आपने सुना होगा। सो क्या करता है मार्केट कि ध्यान से सुनिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है बिकॉज ये प्राइस एक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिग प्लेयर्स मतलब जैसे इंस्टीट्यूशंस हो या स्मार्ट मनी जो होता है कॉन्सेप्ट, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उन्हें लिक्विडिटी चाहिए होती है। लिक्विडिटी का सिंपल भाषा में अगर हम अर्थ समझे तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कि मार्केट कितने आसानी से मूव कर पा रहा है ऊपर या नीचे। सो वो जो मोमेंटम होता है मार्केट के अंदर, ठीक है, मार्केट को स्मूथली मूव कराने के लिए जो जरूरी होता है उसे कहते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विड से आपको समझ में आ गया होगा पानी किस तरह से लिक्विड होता है, मतलब वो आसानी से बह सकता है, फ्लो उसका काफी सिंपल होता है। ऐसे ही लिक्विडिटी का मतलब है कि मार्केट में मूवमेंट का जो फ्लो है वो काफी अच्छा है। सो मार्केट को मूव करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होता है। तो बड़े प्लेयर्स को लिक्विडिटी जब चाहिए होता है तो वो छोटे प्लेयर्स को यानी कि रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करवाता है इंपॉर्टेंट जगह पर। सो चलिए देखते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स के केस में मार्केट को लिक्विडिटी कैसे मिलती है, ये जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो एक सिंपल सिनेरियो इसके लिए आपको समझना होगा। क्या है ये आपका एक रेसिस्टेंस पॉइंट है। ओके, ये जो ऊपर वाला जोन है वो मान के चलते हैं कि आपकी एक रेसिस्टेंस वाली जोन है। नीचे ये जो आपकी जोन चल रही है वो मान के चलते हैं कि आपकी एक सपोर्ट वाली जोन चल रही है। मार्केट क्या कर रहा है, इस यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है। सो ये एक रेसिस्टेंस पॉइंट है। सो कई बार हम क्या करते हैं, रेसिस्टेंस पॉइंट से हम शॉर्ट के लिए प्लान करते हैं। सो जो भी लोग इस लेवल से शॉर्ट के लिए प्लान करते हैं, मान के चलते आप यहाँ पर एंट्री प्लान करे हो और मान के चलते कि आपने रेसिस्टेंस के ऊपर आपके एसएल को प्लान किया और आप इस टारगेट के लिए वेट कर रहे हो। सो जब आप शॉर्ट साइड ऐसे प्लान करते हो डाउन के लिए, तब मार्केट क्या करवाता है कि आपका यहाँ पर रिवर्स जाके एसएल हिट करवाने लग जाता है। और जैसे ही मैक्सिमम लोगों के यहाँ पे एसएल हिट हो जाता है, फिर मार्केट रिवर्स आता है और जब मार्केट ऐसे करता है इसको मिलती है लिक्विडिटी। ऐसे ही होता है आपके रिवर्स केस में सेल साइड के लिए। मार्केट क्या करता है, सपोज मान के चलते कि ये आपका सपोर्ट एरिया बना है, मार्केट इस जोन से बार बार ऊपर जा रहा है। ओके, ये सपोर्ट ले रहा है। लोग क्या सोचेंगे कि कई बार अगर ये रिस्पेक्ट हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम ये सपोर्ट रिस्पेक्ट करेगा मार्केट को। सो ये मार्केट को यहाँ से लॉन्ग साइड के लिए प्लान करते हैं। ओके, बिकॉज सपोर्ट एरिया। और एसएल कहाँ लगाता है, सपोर्ट के नीचे इस जोन के आसपास। सो यहाँ पर आपकी एंट्री पॉइंट होती है, ये आपका एसएल प्लान होता है और फिर यहाँ से मान के चलते कि आप इस लेवल के आसपास का टारगेट प्लान करो। सो मार्केट क्या करता है, मार्केट आपकी यहाँ पर बाय के लिए एंट्री तो करवा लेता है, थोड़ा ये मूव करता है अपसाइड के लिए, लेकिन तुरंत से आपका एसएल हिट करवा के फिर रिवर्स चले जाता है, अंदर चले जाता है। तो जब मार्केट आपके एसएल हिट करवा के जब आपको आउट करवाता है, तब यहाँ पे एक पैनिक सिचुएशन आती है बिकॉज यहाँ पे बाय और सेल दोनों ही सिचुएशन हो रही होती है। जो भी सपोर्ट से बाय करें वो यहाँ पे आउट हो जाता है क्योंकि एसएल हिट हो जाता है। जो भी ब्रेकडाउन के बेसिस पर प्लान कर रहे हैं सेल साइड के लिए, वो भी यहाँ पर उनका एसएल हिट हो जाता है क्योंकि मार्केट उनकी एंट्री करवा के अंदर चले जाता है। सो जब मार्केट ऐसे एसएल करवाता है तब मार्केट को लिक्विडिटी मिलती है, मार्केट के अंदर मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाता है और मार्केट के अंदर मूवमेंट बढ़नी स्टार्ट होती है बिकॉज पैनिक सिचुएशन होती है। लोग बहुत अगर बाय सेल करते रहेंगे तो ऐसे जोन पर कई लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। सो ये लिक्विडिटी मार्केट को इंपॉर्टेंटली चाहिए होता है ताकि मार्केट आसानी से मूव कर पाए, और इसी को हम कहते हैं लिक्विडिटी हंटिंग रिटेल ट्रेडर्स के केस में। सो मार्केट जब आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर और नीचे रिस्पेक्टिवली आप जब एसएल प्लान करके रखते हो तो प्राइस बिल्कुल आपके एसएल को ट्रिगर करवाता है और फिर रिवर्स कर जाता है शार्पली। इसी को कहते हैं लिक्विडिटी हंटिंग। हालांकि हम इस कॉन्सेप्ट को लिक्विडिटी ग्रैब या लिक्विडिटी स्वीप के जो प्राइस एक्शन का पार्ट है इसके अंदर डिटेल में कवर करवाएंगे। आई होप कि बेसिक आइडिया आपको यहाँ से मिल गया होगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो है रिटेल ट्रेडर्स के साइकोलॉजी। रिटेल ट्रेडर्स क्या सोचता है, छोटे जो ट्रेडर्स होते हैं हमारे जैसे, वो क्या सोचता है कि एंट्री तुरंत ब्रेकआउट के बाद हमें करनी चाहिए वरना टारगेट मिस हो जाएगा। सो ये हमारी मेंटालिटी होती है कि जब मार्केट तुरंत से यहाँ पे मान के चलते कि इस जोन से मार्केट ब्रेकआउट करने चले आता है, यहाँ पे तुरंत हम फोमो में आके बाय करना स्टार्ट कर देते हैं।
या अगर मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा होता है, तुरंत से हम ब्रेक डाउन होते ही एक कैंडल का वेट भी नहीं करते, तुरंत से वहां से हम शॉर्ट करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर फोमो क्रिएट हो जाता है कि कहीं टारगेट मिस ना हो जाए, यहाँ से कहीं स्पाइक मार्केट ना बना दे, या यहाँ से मार्केट कहीं गिर ना जाए और ये हमारा टारगेट कहीं मिस ना हो जाए। ये सोच के हम एंट्री इमीडिएट करवा देते हैं और ये फोमो के अंदर हम आ जाते हैं। फोमो इन द सेंस फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब टारगेट मिस होने के डर में हम कई बार एंट्रीज इमीडिएटली कर देते हैं, जल्दी कर देते हैं। तो ये हमारी रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है, जिस वजह से यहाँ पे हमारे मैक्सिमम एसएल के चांसेस होते हैं। सो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यही करता है कि ये इमोशनल बिहेवियर को यूज करता है और फिर अपोजिट मूव करता है, ताकि लोगों का एसएल करवा के लिक्विडिटी मिले मार्केट को और फिर मार्केट मूव कर जाए। ऐसे सेटअप्स कई बार इसलिए भी बनते हैं क्योंकि जब ब्रेकआउट होता है तो उसका स्ट्रेंथ वीक होता है। तो इसके लिए जब जैसे मान के चलते कि अगर ब्रेकआउट हो रहा है लेकिन उसके अंदर खास वॉल्यूम आपको नहीं दिख रहा है या खास मोमेंटम अगर आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट है वो आपका रियल वाला ब्रेकआउट नहीं है, वहां पे बायर्स स्ट्रांगली एक्टिव या पार्टिसिपेशन नहीं दिखा रहा है। सो ऐसे ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाते हैं, और अगर आप ऐसे ब्रेकआउट पर ट्राई करते हैं, प्लान करते हैं, तो वहां पे आपके एसएल के चांसेस होते हैं। ऐसे मान के चलते कि अगर कोई न्यूज है या इवेंट है जहां पे काफी वॉलेटिलिटी बनी है न्यूज है इवेंट के वजह से, तो कई बार ऐसे होते हैं कि मार्केट स्पाइक कर जाता है न्यूज है इकोनॉमिक डेटा की वजह से, और उस स्पाइक की वजह से कई बार लोगों को लगता है कि वो ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। मार्केट कुछ मिनट्स के लिए स्पाइक बनाता है और फिर मार्केट रिवर्स कर जाता है, जबकि रिटेल ट्रेडर्स वहां पे बड़े मूव और एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो ये और एक रीजन होता है जिस वजह से ये सेटअप सस्टेन नहीं कर पाते। ऐसे ही फिफ्थ रीजन है, इंपॉर्टेंट रीजन है, रेंज बाउंड मार्केट। मार्केट की एक साइकिल होती है, आपको पता होगा कि मार्केट ट्रेंडिंग बनता है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद मार्केट वॉलेटाइल होता है, उसके बाद मार्केट साइडवेज होता है, फिर मार्केट ट्रेंडिंग होता है। सो ट्रेंडिंग मार्केट जब एक बार बन के खत्म हो चुके होते हैं मार्केट की ट्रेंड, तो वो वॉलेटाइल बनता है और फिर यहाँ पे साइडवेज मार्केट में मैक्सिमम लोग ट्रैप होते हैं। ओके, वो सोचते हैं कि चलो अब फिर से ट्रेंड आएगी इसमें, और साइडवेज मार्केट में लोग वेट नहीं कर पाते, ट्रेंड के लिए वेट करते रहते हैं और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए हंट करते रहते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। स्पेसिफिकली जब मार्केट रेंज बाउंड होता है सैटरडे संडे वाली जोन में, या कई बार मूवमेंट करने के बाद मार्केट एक छोटे से रेंज में होता है, सो इस रेंज को फॉर्म करने के लिए मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे मूव करवाता है और फिर अपनी रेंज को इंक्रीज करते रहता है। सो यहाँ पर हम कई बार फंस जाते हैं। अब हमें लगता है कि मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है, बट ये बात नहीं होती। मार्केट जस्ट एक अपने रेंज को फॉर्म कर रहा होता है। सो यहाँ पर भी मैक्सिमम लोग फंस जाता है, वो बाई या सेल बार बार करते रहते हैं सोच कर कि चलो अब ट्रेंड देगा करके, लेकिन ये प्रॉपर सस्टेन नहीं कर पाता। और ये मेन रीजंस होते हैं जिस वजह से मैक्सिमम लोग फेक आउट्स को आइडेंटिफाई नहीं करते। अगर आपको आज के दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो डन लिख के हमें बता देना चैट में, और नेक्स्ट वीडियो जरूर से देख लीजिए, बिकॉज ये सारे जो नीचे के पॉइंट्स है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।